आज का टॉपिक है नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। कहता है साइकेट्रिक नर्सिंग इट्स यूनिक हिस्ट्री। साइकेट्रिक नर्सिंग का क्या है, हिस्ट्री जो है वो बहुत यूनिक है। ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए कहता है कि साइकेट्रिक नर्सिंग इज ए प्रोफेशन possessing its unique history, ideology, knowledge। क्या कहना चाह रहा है, साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, एक प्रोफेशन है। साइकेट्रिक नर्सिंग कैसे एक प्रोफेशन है, तो किसी हॉस्पिटल में जो साइकेट्रिक नर्स जो वर्क करती हैं वो क्या ऐसे ही वर्क करती है, नहीं, वो एक स्किलफुल होती है। ठीक है, किसी मरीज में अगर इलेक्ट्रिक शॉक देना है, ठीक है, ईसीटी जो है सेशन देना है, तो एक जब प्रोफेशनल नर्स उसे पता होता है कि हाँ कैसे जो है ईसीटी का सेशन चलेगा, कैसे मैनेज करना है ना, तो काफ़ी वो स्किलफुल होती है। साइकेट्रिक मरीज है तो कैसे उसको केयर करना है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है, एक प्रोफेशन है साइकेट्रिक नर्स। ऐसा नहीं कि कोई भी आम आदमी है उसको उठा के और साइकेट्रिक नर्स बना देते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो वही कह रहा है पोजेसिंग इट्स यूनिक हिस्ट्री। साइकेट्रिक नर्सिंग जो है यूनिक हिस्ट्री को कैसे पोजेस करता है, तो आपको पता है कि इससे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन लिया था, तो जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था साइकेट्रिक का, तो उसमें हमने प्रॉपर समझाया था। क्या समझाया था कि साइकेट्रिक में जो पहले के लोग यानी कि 1770 से पहले के लोग क्या सोचते थे कि लोग पागल वागल नहीं होता है। ठीक है, लोगों के ऊपर जो है एक जादू टोना किया जाता है, ब्लैक मैजिक किया जाता है, वशीकरण शक्ति होता है, स्पिरिचुअल पावर होता है, भूत प्रेत का साया होता है, जिसकी वजह से लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा उनका मानना था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको जो है सिक्कर से मतलब चैन से उनके लेग्स को पुल किया गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर जो है जब उनके साथ जानवरों की तरह बिहेव किया गया, तो लगभग 1870 से 1970 ईस्वी के बीच में क्या हुआ कि उनके साथ क्या हुआ, कई सारे थेरेपी, कई सारे ड्रग्स का शुरुआत हुआ। ठीक है, तो आप उस वाले वीडियो में देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि इसका एक यूनिक हिस्ट्री रहा है। ठीक है, आइडियोलॉजी है और नॉलेज है। नॉलेज तो होना ही चाहिए ना, विदाउट नॉलेज क्या, अगर नॉलेज है तभी तो हम जान रहे हैं कि हाँ एंटी साइकोटिक कब देना है, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स कब देना। आगे आप पढ़ोगे कि कई सारे ड्रग्स हैं आपको पढ़ना है, तो वो सारे ड्रग्स के बारे में क्या होता है, नॉलेज रखना पड़ता है। तो साइकेट्रिक नर्सिंग जो है क्या है, प्रोफेशन है, पोजेसिंग यूनिक हिस्ट्री और नॉलेज। चलिए, तो अब हम समझेंगे इट इज कमिटेड टू द मेंटेनेंस, प्रमोशन एंड रीस्टोरेशन ऑफ ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी ग्रुप्स एंड सोसाइटी थ्रू द यूज ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप एंड इंटरवेंशन। क्या कर रहा है कि ये कमिट करता है कौन, मेंटल हेल्थ। क्या कमिटेड करता है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कैसे, तो देखिए अगर रेगुलर एक्सरसाइज किया जाए या फिर हेल्दी डाइट खाया जाए, तो डाइट हम जो लेंगे वो हेल्दी होगा, या फिर कंप्लीट स्लीप लेने से क्या होगा, मेंटल हेल्थ जो होता है मेंटेन होता है। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स क्या हुआ, प्रमोशन मीन्स अवेयरनेस। जो मेंटल हेल्थ है ना उसकी अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाएंगे कि नहीं मेंटल हेल्थ किस वजह से खराब होती है। तो खराब होने की सबसे बड़ी वजह है कि हाँ आप अगर प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। लेकिन लोग क्या मानते थे, ये मानते थे कि नहीं मेंटल हेल्थ जो है भूत प्रेत की साया से या काला जादू की वजह से खराब होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन मीन्स जस्ट लाइक रिहेबिलेट करना। रिहेबिलेट का मतलब क्या होता है, व्यक्ति को बैक टू नॉर्मल स्थिति में लाना। ठीक है, क्या करते हैं, बैक टू नॉर्मल स्थिति में लाना, यानी कि उसके मेंटल जो है व्यक्ति को अगर मेंटल इलनेस हुआ है तो उसको नॉर्मली जो है उसका जो मेंटल हेल्थ है उसको स्टोर करना। ठीक है, लेकिन किसका किसका, तो इंडिविजुअल का भी कर सकते हैं, फैमिली का कर सकते हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स का कर सकते हैं, सोसाइटी का कर सकते हैं। तो कैसे, थेरेपेटिक रिलेशनशिप और इंटरवेंशन के थ्रू। थेरेपेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है नर्स और पेशेंट के बीच में एक रिश्ता, एक थेरेपेटिक रिश्ता। ठीक है, और इंटरवेंशन मीन्स कुछ हम ऐसा इंटरवेंशन करेंगे, लाइक जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिविजुअल को इंडिविजुअल थेरेपी देते हैं, फैमिली को फैमिली थेरेपी देते हैं, देयर आर सो मेनी ड्रग्स, है ना, तो ये सारे इंटरवेंशन में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशलाइज एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ये क्या कर रहा है, देखिए साइकेट्रिक नर्सिंग इज स्पेशलाइज एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस implying the wide range of explanatory theories of human behavior, added science and
पर्पसफुल यूज ऑफ सेल्फ एज इट्स आर्ट। कहता है साइकेट्रिक नर्सिंग क्या, एक स्पेशलाइज एरिया है नर्सिंग का, ठीक है, क्योंकि ये जो है ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन करता है, साथ ही में क्या है, ये जो है एक आर्ट है, मीन्स नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है ये मेंटेन करता है ना, इसीलिए साइकेट्रिक नर्सिंग को क्या बोला गया है, एक आर्ट बोला गया है। यहाँ पे प्रैक्टिस का स्पेलिंग PRACTIC होगा। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। कहता है साइकेट्रिक नर्सिंग बोथ आर्ट एंड साइंस। साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। क्यों साइकेट्रिक नर्सिंग को आर्ट भी बोला गया और साइंस भी बोला गया, तो देखिए साइकेट्रिक नर्सिंग इज बोथ एन आर्ट, nurse patient relationship, and a science skill for the purpose of gaining insight, effective changes, healing mental and emotional wounds and promoting growth। आर्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नर्स और पेशेंट दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है। जब कोई नर्स किस मेंटल हेल्थ जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, वैसे मरीज से एक रिलेशनशिप बिल्ड करती है ना, ट्रस्ट का, ऑनेस्टी का, ठीक है। तो इसीलिए ये आर्ट है, एक कला है कि अनजान व्यक्ति है, ठीक है, उसको आपको ट्रीट करना है, वो आप पे भरोसा करे, आप ऑनेस्टी से मेंटेन करे, दिस इज एन आर्ट, इसको आर्ट बोला गया है। और साइंस कैसे है, तो साइंस इसलिए बोला गया कि कई सारे थेरेपी हैं, ठीक है, कई सारे ड्रग्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेंटल जो है मेंटल हेल्थ को हम हील कर सकते हैं, या व्यक्ति अगर इमोशनली भी डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, तो भी हम उसको हील कर सकते हैं, हील इन द सेंस उसको ठीक कर सकते हैं, इसीलिए इसको आर्ट एंड साइंस बोला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग। देखिए कहता है द साइंस ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग एंड रिमेन करेंट इन नॉलेज एंड प्रैक्टिस। तो साइकेट्रिक नर्सिंग का जो क्या है, साइंस है, वो उसमें क्या हम करते हैं, देखिए साइंस समझने का मतलब ये हुआ कि साइकेट्रिक नर्सिंग का जो प्रिंसिपल है, साइकेट्रिक नर्सिंग का जो प्रिंसिपल है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे और उसको समझेंगे, उसको साइकेट्रिक नर्सिंग का प्रिंसिपल को हम समझेंगे और उसका यूज करेंगे, ठीक है। और जो भी साइकेट्री से रिलेटेड जो भी करेंट नॉलेज होगा, जो करेंट चल रहा होगा, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखेंगे और उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अदर नेचर्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। अदर्स नेचर क्या क्या है, कहता है नर्सिंग इज एम टू प्रमोट वेलनेस, मैक्सिमाइज फंक्शनिंग एंड इनहांस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नर्सिंग क्या है, तो नर्सिंग जो है उससे बेसिकली प्रमोट होता है वेलनेस में, सबका अच्छा होता है, और जो है ये इसका जो फंक्शन है उसको क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है, क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब समझते हैं, देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति कोशिश करता है कि वो उसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, एक व्यक्ति कोशिश करता है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल को यूज करें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि जो व्यक्ति है, ठीक है, उसका जो हम लोग क्या होता है, एग्ज़ाम जब आता है तो हम लोगों का जो पोटेंशियल है पढ़ने का पर डे, उससे कई गुना ज़्यादा पोटेंशियल से हम लोग पढ़ते हैं, है ना, एकदम कंसंट्रेट होके घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं। तो इंसान क्या करता है, अपना पोटेंशियल जो उसका है उसका यूज़ करता है, ठीक है, क्या करता है, यूज़ करता है, कितने लेवल पे, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे, है ना, मैक्सिमम लेवल पे यूज करता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है जैसे कि वो कोशिश करता है कि बहुत सारा स्किलफुल वर्क करें, ठीक है, या फिर कुछ क्रिएटिव वर्क करें, क्योंकि जब इंसान कोई स्किलफुल या कोई क्रिएटिव वर्क करता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो अपने पोटेंशियल को यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, IPR कैन प्रोड्यूस चेंज इन ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। IPR इन द सेंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से एक व्यक्ति का जो ग्रोथ है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइकेट्रिक नर्सिंग इज बेस्ड ऑन क्या, साइकोसोशल एंड बायो फिजिकल साइंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोसोशल। साइकोसोशल का मतलब होता है कि जो देखिए साइकोसोशल, साइको मीन्स माइंड, ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, सोशल, यानी कि सोसाइटी जो है, इन
सोशल फैक्टर है, सोशल फैक्टर जो है, सोशल फैक्टर का अगर इन्फ्लुएंस हो जाए किसी व्यक्ति पे, उसको हम कहते हैं साइकोसोशल। साइकोसोशल का सिंपल मीनिंग हुआ कि सोशल फैक्टर का इन्फ्लुएंस होना किसी व्यक्ति पे, जिसकी वजह से उसका मेंटल हेल्थ खराब हो, लाइक पॉवर्टी है ना। मान लीजिए कि सोशल फैक्टर में हो सकता है कि किसी फीमेल को फिजिकली हरास किया गया है, वायलेंस किया गया है, देयर सो मेनी थिंग्स। ओके, नाउ है बायोफिजिकल। तो देखिए बायोफिजिकल का मतलब क्या होता है। बायोफिजिकल मीन्स व्हाट। बायोफिजिकल का मतलब ये हुआ कि जो फिजिक्स का लॉ है, जो फिजिक्स के रूल हैं, उसका यूज करना किस चीज पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या फिर हेल्थ पे। ठीक है, फिजिक्स के लॉ को यूज करना हेल्थ में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दिस इज कॉल्ड बायोफिजिकल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।